Hello students, hope you all are well. Today I am here with the new topic, that is coordinate geometry, which is chapter number 3 in your textbook. So let's start with its introduction. So all of you have familiar with number line. Okay, this is the origin, center, and towards its right side there are positive numbers, and towards its left side there are negative numbers. Plus 1 to plus infinity and minus 1 to minus infinity. Okay, here I have come with an example of the coordinate geometry. ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या हम दो तरह के कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं. ठीक है, 3D भी आती है, वो हायर क्लासेस में आएगी. अभी आपके पास 2 डायमेंशनल में है तो 2 डायमेंशन कम से कम चाहिए, जैसे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ठीक है, तो हेयर आई हैव कम विद एन एग्जांपल. जैसे आपको किसी भी आपके फ्रेंड का समझ लो एड्रेस फाइंड करना है. ठीक है, एड्रेस फाइंड करना है. ये जा रही है हमारे पास, ये रोड है कोई. ठीक है, ये ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट जा रही है. ठीक है, उसके आगे फर्दर ये छोटी छोटी स्ट्रीट्स हैं. तो आपको पता है इस रोड पे है वो स्ट्रीट जहाँ पे आपके फ्रेंड का घर है. ठीक है, तो कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले तो आपको स्ट्रीट नंबर 2 थिंग्स पता होनी चाहिए. 2 थिंग्स आपको पता होने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रीट नंबर. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रीट का नंबर पता होना चाहिए. स्ट्रीट 1 में है उसका घर, 2 में है, 3 में है, 4 में है. ठीक है, 5 में है, 6 में है, 7 में है या 8 में है, कोई भी है. ठीक है, सेकेंड थिंग, अगर आपको स्ट्रीट पता चल जाए तो सेकेंड थिंग भी तो आपको पता होना चाहिए कि हाउस नंबर कितना है उसका. 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. ये मैं एज एन एग्जाम्पल दे रही हूँ. तो जितना भी होता है जैसे हमारा, तो सेकेंड थिंग आपको पता होना चाहिए कि हाउस नंबर कितना है उसका. तो यहाँ पे भी हम कैसे डील कर रहे थे, 2 चीज़ें हमें पता होंगी तभी हम वो चीज़ फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स में और भी है जहाँ पे हम ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अप्लाई करते हैं और यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको सिंपल बेसिक चीज़ें बता रही हूँ. ठीक है, जो भी इसमें बताऊँगी सारा कुछ इन्हीं में क्वेश्चन कवर हो जाता है. ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है 2 मार्क में, 3 मार्क में, तो इन्हीं में कवर हो जाता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारा सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पूरा सिस्टम है. दिस इज़ अवर एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस भी हमारे पास 2 तरह की है जिसको ओरिजिन डिवाइड करता है. दैट इज़ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस साइड, राइट हैंड साइड. ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड हमारी कौन सी है? नेगेटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे और यहाँ पे पॉजिटिव, और है कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस. ठीक है, और यहाँ पे इसी के परपेंडिकुलर जो हमारी एक्सिस है ये है 0 से अबव वाले सारे क्या हैं? पॉजिटिव, तो इसे बोलेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस. और 0 से बिलो वाले सारे क्या है? नेगेटिव नंबर्स है, तो इसे बोलेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस. अब हम एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट. ये कोऑर्डिनेट है ये. ठीक है, ये नंबर्स हैं जो भी एक्स एक्सिस के ऊपर होगा. ठीक है, उसे एक्स कोऑर्डिनेट, और क्या बोलेंगे? एब्सिसा. ठीक है, और जो वाई एक्सिस पे नंबर होगा उसको बोलेंगे आइदर वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट. ठीक है, ये भी बोलेंगे. और फिर हमारे पास ये देखो, ये पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स क्या है? हमारे क्वाड्रेंट्स हैं ये चारों. 1 2 3 4, ये 4 हमारे पास क्या है? क्वाड्रेंट्स हैं. ठीक है, तो जहाँ पे ये है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है. ठीक है, उसके बाद ये वाला जो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है. उसी के बाद ये 7 वाला हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और दिस वन इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, अब इन क्वाड्रेंट्स के साइन भी पता होने चाहिए. ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वहाँ पे जो साइन होते हैं हमारे, जैसे सपोज कर लो, देखो इधर भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे इस पूरे क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव ही आएंगे दोनों. तो दोनों के साइन क्या होंगे हमारे पास? पॉजिटिव होंगे. ठीक है, और अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में देखें तो एक जो एक्स एक्सिस है वो हमारा क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब एक साइन नेगेटिव होगा. ठीक है, और दूसरा क्या है? वाई एक्सिस कौन सी आ रही है हमारी? पॉजिटिव वाई एक्सिस आ रही है, तो ये वाला साइन क्या होगा हमारा? पॉजिटिव होगा. ठीक है,
बट अब ये भी देखना है तो नेगेटिव आगे आएगा या पीछे आएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में केस आने वाला है जहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, ठीक है, और वाई एक्सिस हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है। अब ये हमें कैसे देखना है, हमने पहले हम कौन सा कोऑर्डिनेट लिखते हैं, हमेशा हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं। अब देखो यहाँ एक्स एक्सिस क्या है, सबसे पहले नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आगे लिखेंगे और पॉजिटिव साइन पीछे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस यहाँ पॉजिटिव है, तो पहले हम कौन सा साइन लिखेंगे, पॉजिटिव। अब उसी के वाई से वर्सा दूसरा साइन लिखेंगे यहाँ पे वाई एक्सिस का, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आप मेरे को बताओगे, देखो कौन सा है, देखो यहाँ भी नेगेटिव है सबके साइन, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और यहाँ भी नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो ये भी नेगेटिव है सारी, तो दोनों साइन क्या आएंगे, नेगेटिव। ये थोड़ा क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा, अगर आपको अभी तक कुछ नहीं समझ आ रहा तो ये क्वेश्चन से समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी ये देखो मैं यहाँ सब टाइप के क्वेश्चन कवर करूँगी। एक्स कोऑर्डिनेट को मैं दोबारा बता रही हूँ एब्सिसा भी बोलते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इस तरह से आपके पास आएगा, ठीक है। या तो आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, प्लॉट 2,5। अब मैंने पहले ही बताया जो आगे लिखते हैं हम वो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, ठीक है, और जो उसके बाद लिखते हैं वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, तो पहले सबसे पहले ये आपको पता है एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपको पता है। अब आपको ये भी पता है ये पॉजिटिव वाली है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव नंबर है 2, तो इस एक्सिस पे जाओ, और ये इसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है, ओ 0, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0, ये होता है ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, ठीक है, दिस वन पॉइंट। अब देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर 2 है, तो एक्स ये हो गया 2, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे कितना है 5, ये एक्स पे 2 था और वाई पे 5 है, तो इसी के आगे आगे चलते जाओ, 5 कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है, ये देखो ये 2 है, ये 5 है, तो दिस वन इज 2,5 हो गया प्लॉट, ठीक है। ये मैं ग्राफ पे नहीं बना रही हूँ तो थोड़ा आगे पीछे बन रहा है, अदरवाइज एग्जैक्ट ऐसे बनना था परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आगे देखो 4,3 दोनों पॉजिटिव है, पहले देखो कोऑर्डिनेट कैसा है, दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब हमने पीछे पढ़ा था, अभी यहाँ पढ़ा था कोऑर्डिनेट्स में कि जब दोनों पॉजिटिव होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ठीक है। अब 4,3 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 4 कौन सा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, ये भी बोला था मैंने, फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो एक्स कोऑर्डिनेट 4 है और वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो एक्स 4 होना चाहिए और वाई 3, तो दिस वन इज 4,3। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट देखो 7,0, दोनों क्या है पॉजिटिव ही है, ठीक है। 7 एक्स क्या है 7, एक्स क्या है हमारे पास, ये है 7, ये है हमारे पास 7। अब वाई 0 है, मतलब अगर मैं यहाँ पॉइंट लगाऊं तो वाई तो 1 हो जाएगा, वाई 0 कहाँ है, इसी पॉइंट पे है, तो ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा 7,0, ठीक है। अब आगे पॉइंट है 0,-4, एक फर्स्ट वाला तो पॉजिटिव है बट सेकेंड वाला क्या है नेगेटिव। अभी हमने पढ़ा था पीछे क्वाड्रेंट्स में, ये देखो मेरे पास अभी 0,-4 है, 0,-4 प्लॉट करना है, फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव चाहिए मेरे को, तो मेरे को देखना पड़ेगा कहाँ फर्स्ट पॉजिटिव है और सेकंड नेगेटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा पॉइंट प्लॉट होगा, तो इस क्वाड्रेंट में मेरा पॉइंट प्लॉट होगा। पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है हमारे पास, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है -4, तो वाई एक्सिस पे चले जाओ -4 पे, ठीक है, दिस वन, दिस इज -1 -2 -3 -4, ठीक है, ये -4, ये हो गया पॉइंट प्लॉट, तो दिस इज 0,-4, इसको ऐसे साथ में मेंशन भी करना है, लिख के भी बताना है, ठीक है। और अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, पॉइंट इज गिवन टेल कोऑर्डिनेट्स, आपको ऐसे ड्रॉ करके दिया होगा, सपोज कर लो आपको ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है कि ये पॉइंट गिवन है, आपको इसके कोऑर्डिनेट बताने, तो कैसे बताओगे, पहले कौन सा कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम, पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारा -4, तो मैंने यहाँ लिख दिया -4, ठीक है। अब वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 3 है पॉजिटिव वाला, तो +3, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए।
कई बार ऐसे लिखा होता है, पॉइंट गिवन है, ठीक है, ये पॉइंट ऐसे ड्रॉ करके दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे भी अकेला पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पॉइंट बना दिया, ऐसे पॉइंट दिया होगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट दिया होगा, तो आपने पहले इसको ज्वाइन कर लेना है 3 से और -5 से। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, पहले x एक्सिस का लिखोगे और फिर y एक्सिस का। x पे कितना है 3 है, प्लस का 3 आ जाएगा, और y पे -5 है तो y का -5, और साथ में क्वाड्रेंट भी पूछा होगा, तो क्वाड्रेंट कौन सा है, प्लस और माइनस वाला। प्लस और माइनस वाला मैंने पीछे कौन सा क्वाड्रेंट बताया था, प्लस और माइनस वाला ये था, और दैट मीन्स इट इज़ अ फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑब्वियसली आपको वैसे भी पता है ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है और फोर्थ है, तो दिस वन इज 3, पॉइंट है और क्वाड्रेंट हमारा फोर्थ है, ठीक है। अब आगे इसी में क्वेश्चन और कैसा हो सकता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4, 3 फ्रॉम x एक्सिस इज। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हमें पूछा है पॉइंट 4, 3 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम विच एक्सिस, x एक्सिस। x एक्सिस से 4, 3 ये पॉइंट प्लॉट किया हुआ है मैंने, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है फ्रॉम द x एक्सिस। अब देखो x एक्सिस से ये कितना दूर है, 4 यूनिट से दूर है, तो आंसर क्या आ जाएगा 4, कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज फ्रॉम द x एक्सिस इज 4 यूनिट्स। यूनिट्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा आ जाए पॉइंट -4, 0 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, ठीक है। अब ये आपने मेरे को कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने ये सारा कुछ डिस्कस कर दिया यहाँ पे कि क्वाड्रेंट कौन सा है और किस क्वाड्रेंट में कौन से साइन होते हैं, तो आपने मेरे को ये कमेंट करके बताना है कि -4, 0 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है जी। और कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ऑर्डिनेट, ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज। अच्छा, ऑर्डिनेट मीन्स मैंने पहले ही बताया था y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होगा, सपोज कर लो 1 है, ठीक है, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, y कोऑर्डिनेट ऊपर को तो है ही नहीं, कितना इसी पे लाई कर रहा है, तो इट मीन्स ये पॉइंट क्या होगा हमारे पास 1, 0। तो इसने क्या पूछा है, किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे कितना होता है। अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, तो y कोऑर्डिनेट तो ऑलवेज 0 ही आएगा, तो इट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा हमारा 0, ठीक है। अब इसका आंसर एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस। अब ऐसे ही इसने क्या पूछा है, एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट पूछा है कोई भी पॉइंट का ऑन y एक्सिस। मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ y एक्सिस पे, मैंने ये ले लिया, तो इसका y जो कोऑर्डिनेट है वो तो 6 है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट इधर को तो कुछ बड़ा ही नहीं, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट हमारा 0 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 0,6, क्योंकि x आगे लिखते हैं ना हम हमेशा, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा क्या मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ इसमें, ठीक है। और इसका आंसर मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पॉइंट -4, 0 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, सो दैट आई कैन सी कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है, थैंक यू।